Welcome back students, I'm Malali Zade, and in the last lecture of JavaScript, advanced JavaScript, we learn about the DOM object, that is document model object, then HTML DOM, XML DOM we learn in last lecture. So in this lecture we are going to learn the inner HTML property. Our topic is inner HTML property. So what is an inner HTML property? So the inner HTML property is useful for getting HTML elements and changing its content. HTML के elements लेके उसके contents change करने के लिए ये property useful होती है. The inner HTML property can be used to get or change any HTML elements including HTML and body tag. मतलब HTML property में से कोई भी element HTML elements को वो change कर सकती है. ये प्रॉपर्टी अपनी इनर HTML प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग HTML एंड बॉडी टैग, सारे टैग्स को ये टैग्स की प्रॉपर्टी ये लोग ये इनर HTML प्रॉपर्टी चेंज कर सकती है. सो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ शोइंग द इनर HTML प्रॉपर्टी. मतलब HTML के कोई भी प्रॉपर्टीज को हम लोग लेके चेंज कर सकते हैं. तो ये प्रोग्राम में क्या दिया है, फंक्शन चेंज टेक्स्ट 3 एक फंक्शन क्रिएट किया गया है. उस फंक्शन को डिफाइन किया गया है इन कर्ली ब्रैकेट में, जिसमें एक वेरिएबल लिया है स्टाइल का और एक टेक्स्ट वेरिएबल लिया है, टेक्स्ट वेरिएबल लिया है और एक क्लोज स्टाइल वेरिएबल लिया है और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, पैरा आईडी वो एलिमेंट पैरा वाला जो है वो डॉक्यूमेंट में वो गेट एलिमेंट आईडी ये मेथड से वो इंक्लूड करेगा. डॉट इनर HTML, ये इनर HTML यूज करते हैं स्टाइल टेक्स्ट एंड क्लोज स्टाइल ये दिया हुआ है. ये इसका सिंटैक्स है इनर HTML का. वो स्टाइल टेक्स्ट और क्लोज स्टाइल ये जो हमारे वेरिएबल्स हम लोगों ने ऊपर डिक्लेयर किए हैं वो सब उनकी सब प्रॉपर्टीज वो चेंज कर सकता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से. ठीक है, और उसके बाद हम लोग ने स्क्रिप्ट और हेड को एंड करके बॉडी अपना बॉडी टैग का सिंटैक्स लिखा है पूरा. उसमें हमारा एक्चुअल प्रोग्राम लिखा है. सो फंक्शन जब हम लोग यूज करेंगे तो जैसे ही हम लोग फंक्शन यूज करेंगे दैट इज चेंज टेक्स्ट 3, तो उसमें जो भी कुछ फंक्शन की बॉडी है, जो भी टैग्स दिए हैं या फिर जो भी एलिमेंट्स या फिर इनर एलिमेंट हम लोगों ने चेंज किए हैं वो सब यहाँ पे बॉडी में आ जाएंगे और बॉडी से हम लोग वो डिस्प्ले कर सकेंगे वो फंक्शन को. जैसे ही हमारी बॉडी में इनपुट टाइप बटन ऑन क्लिक चेंज टेक्स्ट फंक्शन जो आएगा, चेंज टेक्स्ट 3 फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो उसका कंट्रोल जंप कहाँ पे होगा, अपने चेंज टेक्स्ट 3 फंक्शन पे जंप होगा और उसमें जो भी डेटा है वो एग्जीक्यूट करके हमारी वैल्यू में डिस्प्ले करे, हमारे आउटपुट ब्राउजर में डिस्प्ले करेगा. ठीक, इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं. ये है वेलकम टू साइट प्रोग्राम है. उसमें वेलकम टू साइट ये जो इसका डेटा डिस्प्ले किया गया है. उसके बाद ये जो हमारा दिस वन यहाँ पे दिया है PID पैरा का वेलकम टू दिस साइट यहाँ पे, तो हमारे इधर दिख रहा है वो आउटपुट में. जैसे ही हम लोग बटन क्लिक करेंगे तो क्या दिखेगा, वेलकम टू द HTML5 एंड जावास्क्रिप्ट. ये हमारा एलिमेंट प्रॉपर्टी से हम लोग ने इसका चेंज किया है डेटा, तो ये भी शो करेगा ग्रीन कलर में वेलकम टू द HTML5 एंड जावास्क्रिप्ट. दिस इज द आउटपुट, रियल आउटपुट. ओके, देन इसके बाद का हमारा टॉपिक है विंडो ऑब्जेक्ट. तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है विंडो ऑब्जेक्ट. हम लोग देखते हैं विंडो ऑब्जेक्ट को डिटेल में. एट द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट हायरार्की इज द विंडो ऑब्जेक्ट. विंडो ऑब्जेक्ट इज अ parent object of all other objects. It represents an open window in a browser. An object of window is created automatically by the browser.
विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड एन ओपन विंडो इन अ ब्राउजर। तो क्या करता है, एक ओपन विंडो रिप्रेजेंट करता है ब्राउजर में, ठीक है। तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स है विंडो ऑब्जेक्ट के, वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, कैसे उसको यूज करना है, उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नेम प्रॉपर्टी, इट सेट्स और रिटर्न्स द नेम ऑफ द विंडो। वो क्या करती है, नेम प्रॉपर्टी से हम लोग क्या डिस्प्ले करते हैं, तो वो नेम प्रॉपर्टी क्या करती है, सेट करती है और रिटर्न करती है, सेट और रिटर्न द नेम ऑफ द विंडो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लोकेशन, इट रिटर्न्स द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द विंडो। ऑब्जेक्ट का लोकेशन विंडो के लिए वो रिटर्न करती है अपनी लोकेशन प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज document property, it returns the document object for the window, it returns document object for the window. Next is status, sets or returns the text in the status bar of the window. कुछ भी टेक्स्ट इस अगर अपने को स्टेटस बार में अगर शो करना है तो वो स्टेटस प्रॉपर्टी से हम लोग कर सकते हैं। देन क्लोज रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू इंडिकेटिंग whether the window has closed or not. ये रिटर्न करती है एक बुलियन वैल्यू जो इंडिकेट करते हैं कि वो विंडो क्लोज है और नहीं है। देन सम मेथड्स, इसमें मेथड्स भी है, अलर्ट, कंफर्म, प्रॉम्प्ट, ओपन, क्लोज, ब्लर, फोकस, प्रिंट एंड सेट टाइम ऑफ। ये जो सब मेथड्स है ये हमारी विंडो ऑब्जेक्ट में यूज होती है। तो फर्स्ट वन इज द अलर्ट मेथड, that is displays the alert box containing message with the OK button। क्या करता है, एक अलर्ट बॉक्स, जैसे हम लोग अलर्ट मेथड कॉल करते हैं तो वो एक अलर्ट बॉक्स अपने को डिस्प्ले करेगा विद अ मैसेज विद अ ओके बटन। जो भी हम लोग को अलर्ट देना है वो हम अलर्ट मेथड में मैसेज दे सकते हैं, तो वो मैसेज अपने ब्राउजर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा विद अ ओके बटन। जैसे हम लोग ओके बटन प्रेस करेंगे कंट्रोल नेक्स्ट मेथड पे मूव होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कंफर्म, डिस्प्ले द कंफर्म डायलॉग बॉक्स बाय कंटेनिंग मैसेज विद ओके एंड कैंसिल बटन। मतलब कंफर्म डायलॉग बॉक्स, कंफर्मेशन का एक डायलॉग बॉक्स वो स्क्रीन पे, ब्राउजर के स्क्रीन पे शो करेगा, इट कंटेन्स सम मैसेज और ओके और कैंसिल बटन भी वहाँ पे होगा। तो अगर मैसेज ओके करना है तो हम लोग वहाँ पे दो चॉइसेस हमको मिलेगी, कंफर्मेशन मांगेगा ओके और कैंसिल, ठीक है। नेक्स्ट इज अ प्रॉम्प्ट, डिस्प्ले अ डायलॉग बॉक्स टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर। प्रॉम्प्ट मेथड से क्या होगा कि एक डायलॉग बॉक्स होगा जिसमें आपको कुछ भी मैसेज के साथ एक ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स शो करेगा। उसमें से वो किस लिए यूज होगा कि हम लोग जो यूजर है, वी आर द यूजर ऑफ द वेबसाइट, तो हम लोग उसमें कुछ भी डेटा एंटर कर सकते हैं, तो उसके लिए ये डायलॉग बॉक्स शो होगा। देन ओपन, ओपन अ न्यू विंडो, क्लोज, क्लोज इज द करंट विंडो, के लिए ओपन एंड क्लोज मेथड यूज होगी। ब्लर, रिमूव फोकस फ्रॉम द करंट विंडो, तो ये ब्लर मेथड यूज होगी। फोकस मेथड, सेट फोकस टू द करंट विंडो, अगर करंट विंडो पर अगर अपने को फोकस सेट करना है तो फोकस मेथड यूज करते हैं, और अगर उस पे से फोकस अगर हमको हटाना है तो ब्लर मेथड हम लोग यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज प्रिंट मेथड, प्रिंट्स द कंटेंट ऑफ अ करंट विंडो। मतलब जो भी कंटेंट है अपना करंट विंडो ब्राउजर पे जो भी कंटेंट है दिख रहा है वो हम लोग कर सकते हैं प्रिंट अपने प्रिंट मेथड से। एंड नेक्स्ट इज सेट टाइम आउट, calls a function or evaluates an expression after specified number of milliseconds। तो set time out क्या करेगा, पर्टिकुलर टाइम आउट, मतलब पर्टिकुलर नंबर ऑफ मिली सेकेंड, स्पेसिफाइड जो मिली सेकेंड्स हो उसके बाद वो क्या करेगा, कॉल अ फंक्शन और इवेल्युएट एन एक्सप्रेशन। मतलब कोई भी फंक्शन को कॉल करना हो या फिर एक्सप्रेशन को इवेल्युएट या फिर रन करना हो तो सेट टाइम आउट हम लोग मेथड यूज करते हैं। After this, this is the example। तो इस एग्जाम्पल में विंडोज ओपनर और क्लोजर आपको दिखाया गया, शो किया गया है कैसे हम लोग
ओपन और क्लोज कर सकते हैं विंडो यूजिंग मेथड्स, ओपन एंड क्लोज मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने एक फंक्शन क्रिएट किया है मेक अ न्यू विंडो। वो फंक्शन में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है न्यू विंडो इक्वल्स टू विंडो डॉट ओपन। ये ओपन मेथड यूज किया है इसमें, जिससे विंडो को ओपन किया जा सके। देन न्यू विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जैसे ही वो विंडो ओपन होगी उसमें क्या शो करेगा, दिस इज अ न्यू विंडो, जिसका बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू होगा, ठीक है। ये फंक्शन, इतना फंक्शन वो रन करेगा जब भी हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे। देन बॉडी टैग में इनपुट टाइप बटन, जैसे ही हम लोग क्रिएट अ न्यू विंडो बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे फंक्शन ओपन होगा मेक अ न्यू विंडो। वो फंक्शन कॉल होने के बाद उसमें क्या करेंगे, एक नया विंडो ओपन करके उसमें क्या शो करेंगे, दिस इज अ न्यू विंडो, और उस विंडो का बैकग्राउंड क्या होगा, तो दैट इज स्काई ब्लू। इतना सिंपल सा प्रोग्राम है, उसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट विंडो ये हमको शो करेगा क्रिएट अ न्यू विंडो। जैसे ही हम लोग ये जो बटन दिया गया है क्रिएट अ न्यू विंडो पे, जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमको विंडो क्या मिलेगा, दिस इज अ न्यू विंडो, नया विंडो ओपन होगा और उसका कलर क्या होगा, स्काई ब्लू कलर होगा। तो ये एग्जांपल है हमारा ओपनर और क्लोजर, ओपनर एंड क्लोजर का विंडोज मेथड यूज करके विंडोज ऑब्जेक्ट का ये मेथड दिया गया है, सॉरी प्रोग्राम दिया गया है। ये है हमारा प्रोग्राम, ठीक है। हम लोग अभी वन मोर एग्जांपल देखेंगे जिसमें क्या दिया गया, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट मेथड का यूज किया गया है इसमें। तो ये प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। इसमें फंक्शन, एक सिंपल फंक्शन डिक्लेयर किया गया है, सिंपल फंक्शन जिसमें विंडो डॉट सेट टाइम आउट नेक्स्ट एक मेथड को कॉल किया गया है, सॉरी नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन नेम और उसमें कितने सेकंड्स के बाद वो विंडोज टाइम आउट होगी वो दोनों डिक्लेयर किया गया। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन को डिक्लेयर किया है, उसमें क्या दिया है, 4 सेकेंड हैव पास। ये अलर्ट मैसेज विंडो पे शो करेगा। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा, कहाँ पे कॉल होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, बॉडी में कॉल होगा। बॉडी में जैसे ही हमारा फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा तो क्या आएगा, विंडोज का टाइम आउट डिस्प्ले का मतलब काउंटिंग चालू हो जाएगा और एक अलर्ट मैसेज आएगा कि जैसे हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे एक अलर्ट मैसेज वो शो करेगा 4 सेकेंड्स हैव पास। तो इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। ये ऐसे ही एक मैसेज है, क्लिक बटन एंड वेट फॉर द मैसेज। जैसे हम लोग टाइम आउट फंक्शन के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमको ये मैसेज आएगा, दिस पेज सेज 4 सेकेंड्स हैव पास, और एक ओके बटन के साथ ये मैसेज हमको डिस्प्ले करेगा। सो दिस इज अ विंडो ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इन our list is JavaScript event। क्या होता है JavaScript event, वो हम लोग देखते हैं। Events are the actions done by user or an application that occurs on the web page. In previous year, we have studied different keyboard events। कौन कौन से कीबोर्ड इवेंट्स लास्ट ईयर में हम लोगों ने देखे हैं, तो ऑन की प्रेस, ऑन की डाउन, ऑन की अप, और माउस इवेंट कौन कौन से देखे हैं, तो ऑन की, ऑन क्लिक, ऑन माउस मूव, ऑन माउस आउट, ऑन माउस फॉरवर्ड। ये सब हम लोग ने इवेंट लास्ट ईयर ये हम लोग ने देख लिए हैं। इसमें कुछ और इवेंट्स ऐड किए गए हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट में, तो वो क्या है वो हम लोग देखते हैं अभी वन बाय वन। So these are the events: on blur, on focus, on change, on select, on submit, on set, on load। ये सब events है, ये newly added JavaScript events है। So in the next lecture we will discuss about JavaScript events in detail। क्या है JavaScript events? So that's all for this lecture। Thank you।